प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है, अभ्यास नंबर 3 है और यह प्रश्नावली 3.7 है, जिसको हम ऐच्छिक प्रश्नावली के नाम से जानते हैं और उसमें पाठ संख्या 71 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और जिसको बहुत ही जानदार तरीके से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है, कोई स्कूल है, उसमें किसी क्लास के बच्चों को लाइन में खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है? लाइन में खड़ा होना है। ठीक है, जैसे नहीं सर बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा 10 के लड़के हैं, सर ने कह दिया सभी लोग लाइन में खड़े हो जाइए। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, कल्पना करिए, जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे लाइन बना रहे हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और एक 5 लाइन, ये पंक्ति हो गया। समझ रहे हैं ना? जैसे मान करके चलिए कि ये पंक्ति है और एक में मान लीजिए कि 10 खड़े होते हैं। कितने खड़े होते हैं? 10 खड़े होते हैं। लेकिन किसी दिन एक, मान लीजिए एक में 7 खड़े होते हैं, लेकिन किसी दिन 1 2 3 4 5 6 7 रोज 7 खड़े होते हैं। 7 लड़के खड़े हो जाते हैं पंक्ति में। लेकिन किसी दिन 3 विद्यार्थी अधिक हो गए, इसमें 3 अधिक हो गए, 1 2 3, तो एक पंक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक पंक्ति कम होती है, एक पंक्ति कम हो जाती है, अर्थात बच्चे बच जाते हैं। लेकिन अब देखिए क्या कर रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते हैं, जैसे 7 खड़े हैं तो इसमें का 4 ही खड़े होते, 3 कम हो जाते हैं, तो 2 पंक्तियां और क्या हो जाती है? अधिक बनती है। समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब क्या है? जैसे एक क्लास है, उसमें के सभी बच्चों को खड़ा होना है। ठीक है, लाइन में खड़ा होना है, और जिस दिन एक लाइन में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े हो जाते हैं, उस दिन जानते हैं क्या हो जाता है? एक लाइन कम पड़ जाती है, अर्थात कुछ बच्चे उसमें का बच जाते हैं। लेकिन फिर क्या कर रहा है? एक शर्त वहां से बनेगा और कह रहा है कि किसी दिन 3 विद्यार्थी कम होते हैं। एक लाइन में अगर 3 विद्यार्थी कम ही खड़े होते हैं, 7 खड़े होने तो 4 ही खड़े हों, तो उस दिन 2 पंक्तियां और अधिक बनाना पड़ता है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए, हमें न तो इस प्रश्न में पंक्ति पता है और नहीं एक पंक्ति में खड़े छात्र फते हैं। हमें कुछ नहीं पता है। अगर ये पता हो जाता कि 10 पंक्ति है और एक में 8 लड़के खड़े हैं, तो 10 में 8 का गुणा कर देते, 80 लड़के आ जाते, विद्यार्थी 80 आ जाते। ठीक है, लेकिन हमें ये तो बात पता नहीं है। इसका मतलब कि इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में खड़े, ठीक है, पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या मानना पड़ेगा, तभी कुल छात्र निकल पाएंगे। ठीक है, तो हम हल करेंगे और सबसे पहले इसको मानेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग मानेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या x। ठीक है, ऐसे जो लाइन है उसकी संख्या कितनी होगी? x, और प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी मान लिए y, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना पंक्ति है और एक पंक्ति में कितना छात्र खड़े हो रहे हैं। तो बताइए, पंक्ति अगर x मान लिए, पंक्तियों की संख्या x मान लिया, ऐसे लाइन x है और एक पंक्ति में अगर y छात्र खड़े हो रहे हैं, तो बताइए इस पंक्ति में अगर एक पंक्ति में खड़े छात्रों का गुणा कर देंगे तो कुल छात्र निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे यही कि पंक्ति गुणे क्या? एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी बराबर क्या लिख दे? बताइए, कुल विद्यार्थी। विद्यार्थी कहिए या छात्र कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा,
बताइए पंक्ति आपने कितना माना है, x। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए एक पंक्ति कम हो जाती है, आप ऐसे न करें। एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी, देखिए एक पंक्ति में आप कितना खड़ा कर रहे हैं, y खड़ा कर रहे हैं ना, y। आज जब इसमें 3 अधिक होते हैं तो धन 3 कर दीजिए। तो जानते हैं क्या होता है, कह रहा है कि पंक्ति एक कम हो जाती है। तो आपने पंक्ति को क्या माना है, x ना, तो x में से 1 घटा दीजिए, कम हो गया, गुणे बराबर। बताइए कुल विद्यार्थी x पंक्ति x, एक में खड़े y, तो x गुणे y। बताइए बात समझ में आ रहा है। इसको हल करेंगे तो एक समीकरण आ जाएगा। देखिए x में y का गुणा करेंगे xy, इस x का 3 के साथ गुणा करेंगे, धन में धन का गुणा करेंगे, धन हो जाएगा, x का 3 में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 पद यहाँ पर है, 1 1 2 और 2 पद यहाँ पर है, गुणा करेंगे तो सबसे पहले 4 पद आएगा। अब ये ऋण 1 का इस y के साथ गुणा करेंगे तो ऋण में धन का गुणा करेंगे, ऋण 1 में y का गुणा करेंगे y, इस ऋण में धन का गुणा करेंगे, ऋण 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 बराबर x और y। अब देखिए ये जो xy है, ये xy है, आपस में कट जाएगा क्योंकि संख्या समान है, चिन्ह भी समान है और दोनों 2 दिशा में है, तो आपस में कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3x माइनस y बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए 3, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए द्वितीय शर्त, शर्त नंबर 2, बता सकते हैं आपको क्या पता करना है, हमें यह पता करना है कि इस जो क्लास है उसमें कितने लड़के हैं। तो जैसे ही हमको पंक्ति और एक पंक्ति में खड़े लड़के मिलेंगे उसका आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो देखिए द्वितीय शर्त ऐसे ही लिखिए, पुनः यही बात लिखिए, पंक्ति गुणे, क्योंकि 2 शर्तें किया, एक बार 3 अधिक खड़ा किया है तो 1 कम हो जाता है, आज जब 3 को कम खड़ा कर रहा है, ठीक है, तो 2 पंक्ति अधिक बनती है। तो एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी, ठीक है, बराबर कुल विद्यार्थी। अब हमको बताइए पंक्ति आपने कितना माना है, पंक्ति हमने x माना है, तो मैं लिख दे रहा हूं x। बताइए 2 को पंक्ति अधिक बनती है तो धन 2 लिख दे रहे हैं। यहां थोड़ा सा गौर से बढ़िया से देखिएगा, ये विद्यार्थी वाला में 3 घटाइएगा, ये पंक्ति में जो जोड़िएगा अधिक बन रहा है, गुणे। बताइए एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े करते हैं, y। और बताइए कौन विद्यार्थी कम खड़े हुए हैं, 3 कम हो रहे हैं, तो घटा दीजिए भाई, कम कर रहा है 3 बराबर। बताइए कुल विद्यार्थी, पंक्ति गुणे 1 खड़े, एक पंक्ति में खड़े, x गुणे y। क्लियर बुझा रहा है। देखिए ये सबसे पहले आप मान लेंगे, उसके बाद ये बात अगर समझ गए तो आपका सवाल बन गया। अब इसका गुणा करिए, 2 पद यहाँ पर, 2 पद यहाँ पर, 2 दूना के 4 पद आएगा। देखिए x में y का गुणा करिए xy, धन है, ऋण में गुणा करिए ऋण, x का 3 में गुणा करिए 3x, ठीक। ये 2 का y में गुणा करिए धन 2y, और यहां 2 3 के 6 बराबर x और y। क्लियर हो गया, बातें आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए xy से ये xy कट जाएगा, ऐसे हो गया, माइनस, देख लीजिए 1 2 3 4 पद आ भी रहा है, माइनस 3x प्लस 2y बराबर -6, समीकरण नंबर 2। अब जानते हैं हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, तो ये देखिए इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर 3x माइनस y बराबर 3,
यह हो गया समीकरण नंबर 1। इसको मैं उतार दे रहा हूं, ये जो समीकरण है ना उसी को यहां पर लिख रहे हैं। अब 2 नंबर को लिखिए, -3x प्लस ये देखिए 2y बराबर -6, समीकरण नंबर 2। बात समझिएगा। देखिए ये समीकरण नंबर 1 था कब, जब 3 विद्यार्थी अधिक और 1 पंक्ति कम। ठीक है, देखिए यहां पर 1 पंक्ति कम है, पंक्ति को जब कम का है तो घटा दिए हैं और जब अधिक का है तो जोड़ दिए हैं। ठीक है, और एक समीकरण ये जो है जब 3 विद्यार्थी कम, देखिए विद्यार्थी में घटा दिए 3, कम का है 2 पंक्ति अधिक, पंक्ति में जोड़ दिया है। और ये एक समीकरण, ये समीकरण ये 2 है। ठीक है, अब देखिए इसे किस विधि से हल करें, तो आपके पास विधि तो 4 है कहने को, ग्राफी है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र है, लेकिन मैं विलोपन से बनाऊंगा क्योंकि आसान है। देखिए ये बराबर दिखाई दे रहा है, ये जो है आपको बराबर दिखाई दे रहा है, तो जानते हैं हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये इधर पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा, ये ऋण का इधर पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा, इसको धन में लिखिएगा। ठीक है, देखिए ये ऋण है, इधर पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने पर ऐसा तो सवाल आप बना ही चुके हैं। देखिए ये कटेगा, बराबर नहीं करेंगे क्योंकि बराबर है। देखिए संख्या समान है और चिन्ह इसका क्या है, विपरीत है, तो ये आपस में कट जाएगा। अब यह बताइए ऋण y धन में और 2y ऋण y ऋण में, माने y एक जो है ऋण में और 2y धन में, तो बताइए कितना होगा, तो 2y में ले एगो y निकल जाएगा तो y हो जाएगा, क्योंकि धन वाला अधिक है। 3 गो और 6 गो 9 गो। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में, जानते हैं एक लाइन में 9 लड़के खड़े हो रहे हैं। क्लियर हो गया है, समझिए। अब देखिए लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण। ठीक है, समीकरण बताइए किस में रख दें, आप फ्री है भाई, 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रखिए। तो y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो 1 को लिख देते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस वाई के क्या रख दीजिए, 9 बराबर 3। अब देखिए 3x बराबर 3 और ये ऋण है, इधर पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा, धन 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 3x बराबर 9 3 12, x बराबर 3 और 9 जुटेगा तो 12 होगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 12 बटा में 3 एक कट गया, x बराबर क्या हो गया 4। आपको बात समझ में आ गया। इसका कहने का मतलब है कि पंक्ति कितना बना है, 4 बना है, 4 लाइनिंग ऐसे बना है, 1 2 3 4, और 1 में जानते हैं कितने लड़के खड़े हुए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 पंक्ति बना है और 1 पंक्ति में 9 लड़के खड़े हुए हैं। तो बताइए उसमें कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो 9 9 18 29 27 और 9 चौके 36 लड़के होंगे। तो लिखेंगे, समझ रहे हैं क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर आंसर में लिखेंगे पंक्ति की संख्या x बराबर 4। ठीक है, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी, ठीक है, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी y बराबर 9। तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी बताइए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। कुल विद्यार्थी कैसे, पंक्ति x, एक पंक्ति में खड़े y, x का नीचे 4 गुणे y का नीचे 9, 9 चौके 36। ये आपका आंसर हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट अगले पार्ट में अगले को देखेंगे। ठीक है।